पूछने वाले लाखों थे। जब पैसा पास था तो जब पूछने वाले लाखों थे, अब रोने वाला सब अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। देख बेटा कब ये बंद हो दोनों देख बराबर। श्री राधे जय जय राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे मड़ावरा ग्राम से पधारे हुए सभी शिष्य लोगों को बहुत बहुत हार्दिक वंदन। आइए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज जब गजेंद्र के पुत्र और पत्नी जब छोड़कर चले गए तो महाराज गजेंद्र ने सोचा कि अब कोई नहीं है, अब तो मैं मेरे हरि का स्मरण करूं। परंतु महाराज गजेंद्र को अहंकार था, गजेंद्र को अभिमान था। ऊपर बैठ जाए महाराज जी, नागा माता। सुखदेव जी कहते हैं राजा, उस गजेंद्र का अहंकार आज उस छोटे से ग्रह ने दूर किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, आज जब चारों तरफ से अपने मन को हटा करके भगवान को गजेंद्र ने पुकारा, तो आज गजेंद्र की पुकार सुनकर के भगवान गजेंद्र के पास आए हैं। और देखिए जो श्रीमन नारायण भगवान जो गजेंद्र का उद्धार करने के लिए आए हैं, भगवान ने गजेंद्र को स्पर्श नहीं किया है। ध्यान दे के सुनना, भगवान ने गजेंद्र को अपने हाथ से स्पर्श नहीं किया है। तो भगवान ने स्पर्श किस वस्तु से किया है? तो सरोवर के किनारे बांस था। क्या था? बांस था। क्योंकि इसका प्रमाण पद्म पुराण में है। जो भगवान की जो बांसुरी है ना, उस भगवान की बांसुरी कहां से आई? इसका हम चिंतन करें कि भगवान जो कृष्ण की बांसुरी है, भगवान कृष्ण बांस की बांसुरी को क्यों बजाते हैं? यानी और वृक्षों को भी लकड़ी ले सकते हैं, परंतु बांस की बांसुरी को क्यों बजाते हैं? तो यहाँ एक कथा आती है कि जब गजेंद्र को भगवान ने तारा था, उस वक्त बांस के सहारे से गजेंद्र का उद्धार किया था। और जब गजेंद्र का उद्धार हो गया
तो भगवान ने उस बांस को वरदान दिया था कि तुमने मेरा भक्त तारा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर में जाकर के तुम सदा मेरे होठों के समीप रहोगी। ये वरदान भगवान ने उस बांस के पेड़ को दिया था। उसी के कारण भगवान ने द्वापर में आकर के उस बांस की बांसुरी को बना करके अपने होठों के समीप हमेशा रखने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज सबसे पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद में गजेंद्र का उद्धार किया, क्योंकि भगवान जो डूब रहा है उसका बाद में करते हैं, परंतु भगवान के भक्त के पैर को जो पकड़ता है भगवान उसका पहले उद्धार करते हैं, क्योंकि ये प्रमाण है। आपने देखा होगा बिजली का जब करंट लगता है तो जो हाथ लगाता है ना उसको तो बाद में लगता है, पर जो पकड़ता है ना उसको पहले करंट लगता है। ऐसे भगवान का है, भगवान अपने भक्त का बाद में उद्धार करते, पहले जो भक्त के पैर को पकड़े उसका पहले उद्धार करते हैं भगवान। तो आज सबसे पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर आप ये बताइए, ये जो गजेंद्र और जो ग्राह है ये कौन है? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा ये दो गंधर्व थे पूर्व जन्म में, उहु आहा नाम के दो गंधर्व थे। जो उहु नाम का गंधर्व है, एक बार देवक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, ध्यान देके सुनना, सरोवर में स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उस वक्त उहु नाम के गंधर्व ने देवक ऋषि का पैर पकड़ा। जैसे पैर पकड़ा तो महाराज ऋषि घबरा गए कि सरोवर में कौन सा जीव आ गया। महाराज उनकी तपस्या भंग हो गई, और जब तपस्या भंग हुई तो उन्हें श्राप दे दिया कि आज मेरा पैर पकड़ा है, जा तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम हमेशा ऐसे ही पैर पकड़ते रहोगे और जाके ग्राह बन जाओ। ये महाराज देवक ऋषि ने श्राप दे दिया। और जो दूसरा है ये आहा नाम का गंधर्व था, ये इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया तो अगस्त मुनि ने श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं, तुम हाथी की तरह अपने सर को उठाकर चलते हो, मैंने तुम्हें श्राप दिया है, जाके तुम हाथी बन जाओ। आज ये दोनों गंधर्व उस श्राप के कारण आज गज और ग्राह बनना पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि मुनि जो आशीर्वाद रूपी जो माला दी थी देवराज इंद्र को, देवराज इंद्र ने उस माला का उल्लंघन कर दिया, यानी उस माला को नीचे पटक दिया। वो माला महाराज हाथी ने रौंद दी, तो महाराज उसको श्राप मिला हुआ है श्रीहीन होने का। परंतु कथा आती है
देवता और दैत्यों ने मिलकर के यहाँ पर समुद्र मंथन किया है। पहले समुद्र मंथन में सब देवता और दैत्यों ने सलाह मिलाई कि महाराज हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। पर महाराज समुद्र मंथन के लिए तो वस्तु चाहिए, हाथों से तो समुद्र मंथन होता नहीं। तो महाराज देवता और दैत्य बांस की नाक को नेथी बना करके मंदलाचल पर्वत का सहारा लेकर के समुद्र मंथन को प्रारंभ किया है। समुद्र मंथन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा और उस अमृत को अगर हम पान कर लेंगे तो हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। सब दैत्य और देवताओं ने विचार किया, मंथन प्रारंभ किया। अब जब महाराज मंथन प्रारंभ किया तो किसी भी देवी देवता की स्तुति भी नहीं गाई, गणेश जी का पूजन भी नहीं किया। अब महाराज अगर हम कोई कार्य आरंभ कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो गणेश जी की तो स्थापना करनी चाहिए। यहाँ दैत्य और देवताओं ने किसी देवता की स्तुति नहीं गाई। तो महाराज मंदलाचल पर्वत डूबने लगा। भगवान ने देखा कि अगर मंदलाचल पर्वत डूब जाएगा तो देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन नहीं होगा। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है। बोले कच्छप भगवान की। आज कच्छप का रूप धारण करके श्री हरि जहाँ पर दैत्य और देवता मंथन कर रहे हैं वहां पर विराजमान है। और कच्छप भगवान ने कहा दैत्यों देवताओं आपको गणेश जी की वंदना करनी चाहिए ताकि आपको समुद्र मंथन सफल हो जाए। अब महाराज दैत्यों को बांस की नाक मुख की ओर लगाया, दैत्यों को देवताओं को पूंछ की ओर लगाया। दैत्य और देवता मिलकर के समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो देवाय देवं शवदेव नामं वृषात्मदेवा वृषजिन्न शंकरः। सबसे पहले मंथन किया तो महाराज अमृत तो नहीं निकला। उस मंथन में सबसे पहले विष निकलाया। अब महाराज जिस वस्तु की इच्छा थी वो वस्तु तो नहीं निकली। जिस वस्तु की हमने कभी विचार नहीं किया वो महाराज समुद्र मंथन में झेर निकल आया। अब जैसे ही महाराज उस झेर को देखा तो दैत्य लोग बड़े होशियार हैं। उन्होंने कहा देखो देवताओं आपके कहने पर हमने मंथन किया है इसलिए इस झेर को आप ही पीजिए। अब देवता घबराने लगे, एक एक करके चटकने लगे। कहा महाराज हमको जहर नहीं पीना, जिसको पीना है वो आ गया है, हम तो पूंछ की ओर लगे हुए हैं और जो जहर पीना चाहे वो आगे आ जाए। और महाराज दैत्य ने कहा देवताओं तुम्हारे कहने पर हमने मंत्रण किया और अब ये जहर आप ही को पीना पड़ेगा, नहीं तो सारी सृष्टि में फैल जाएगा। अब सब देवताओं ने विचार किया भैया अब क्या किया जाए। तो सब देवता मिलकर के सोचने लगे इस जहर को एक ही देवता ऐसा है जो जहर को पी लेगा। वो कौन है? भोले बाबा, यानी शंकर भगवान एक ऐसे हैं जो उस जहर को पान कर लेंगे। तो सब दैत्य और देवता लेकर के और भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और भगवान शंकर के पास पहुंचकर कहने लगे देव देव महादेव भूता भूत भावना
त्राहिणां शरणापन्ना त्रिलोक्यं दहात् विशाल। दैत्य और देवताओं ने कहा, बोले बाबा हमारे पास एक समस्या आई हुई है, इसलिए हम आपके पास आए हुए हैं, आप हमारी समस्या का हल कीजिए। भोले बाबा ने कहा, देवताओं आपको क्या समस्या आई है, आप मुझे बताइए। तब देवताओं ने कहा, महाराज हमने मंथन किया है और मंथन हमने अमृत के लिए किया, पर यहाँ जहर निकल आया, इसलिए भोले बाबा आप इस जहर को धारण करो, आप इस जहर को अपने मुख में धारण करो। अब भोले बाबा मुस्कुराने लगे, कहा देवताओं बड़े स्वार्थी हो, अमृत अगर निकलता तो स्वयं पीते और जहर निकला तो मुझे मारने आ गए। बोलो राधे राधे। और आज की स्थिति भी यही है हमारी, अगर कोई धर्म का कार्य करते हैं तो कहते कि मैंने किया, और कोई पाप हो जाए तो कोई कहे भैया तूने पाप किया, ना 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 मैंने कोई पाप नहीं किया। तो आज भगवान शंकर कह रहे देवताओं बड़े स्वार्थी हो, जब विष निकल आया तो उस विष को मेरे पास लेके आए हो। परंतु देखो देवताओं, मैं माता पार्वती के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, जैसा माता पार्वती कहेगी वैसा ही मैं करूंगा। अगर माता पार्वती कहेगी कि इस विष को धारण कर लो तो मैं विष को धारण कर लूंगा। अब माँ पार्वती सोचने लगी ये तो बहुत बड़ी दुविधा हुई, अगर मना करें तो पुत्र हमारे और हाँ करें तो ये हमारे पति देव। अब इतने जाए तो महाराज कुआ और इतने जाए तो खाई। बोलो राधे राधे। जाए तो कहाँ जाए। भगवान शंकर ने कहा देवी सती देवी पार्वती जो कह देगी वही हम मानेंगे। पार्वती ने कहा देखो भोले बाबा, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप जहर पी लो, मैं आपसे ये कह रही हूँ जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबका भला हो वही आप कीजिए। यानी माता पार्वती ने कह दिया कि आप जहर भी पिए या मत पीजिए, पर जिसमें सबका भला हो वही कार्य आप कीजिए। आज भगवान शंकर ने कहा देवी अगर आप कहते हो तो मैं इस जहर को पान कर लेता हूँ। भगवान शंकर ने रा के करके अपना मुंह खोला और माँ के बंद कर लिया। सारे विष को रा और माँ के बीच में धारण कर गए। तभी से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। अब महाराज जब भगवान शंकर ने झेर पान कर लिया तो देवताओं ने कहा दे तो अब सब मिलकर के दोबारा से मंथन करते हैं। अब की बार अमृत निकलेगा और उस अमृत को मिल बांट करके हम सभी पिएंगे। आज इतना कहने पर महाराज सब देवता दोबारा से मंदलाचल पर्वत के पास पहुंचे हैं और महाराज दोबारा से मंथन को आरंभ किया है। सभी माताओं से निवेदन है शांति बना के रखे और जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं वो बैठ जाएं, सभी पीछे जितने भी खड़े हैं वो सब बैठ जाएं। आज समुद्र मंथन जो हमारा दोबारा से प्रारंभ किया है तो
दूसरे नंबर पर एक कामधेनु नाम की गाय प्रकट हुई है। बोले गौ माता की। आज इस गौ माता को महाराज ऋषियों को दान दिया है। दूसरे नंबर पर महाराज चंद्रमा प्रकट हुआ है और चंद्रमा को भगवान शंकर को दिया है, जिससे भगवान शंकर के अंदर गर्मी फैल गई होगी। क्यों? क्योंकि विषपान किया है, इसलिए चंद्रमा भगवान शंकर को दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज दोबारा से मंथन किया तो कौस्तुभ मणि निकली, वो महाराज स्वर्ग में स्थापित की। उसके बाद में महाराज कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के गले में डाली। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक ऐरावत नाम का हाथी निकला जो महाराज इंद्र को दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो महाराज बलि को दान दिया। इस प्रकार से महाराज उस समुद्र मंथन में एक एक करके मणियां निकल जा रही हैं। उसके बाद में ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली और बाद में महाराज ततः साक्षात दो लक्ष्मी यानी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की। अब यहाँ देखिए, माताओं से निवेदन है सभी शांति बना के रखे। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, कीर्तन गाऊं तेरा।